हे गाइस, हॉलीवुड से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि कैंग द कॉन्करर के एक्टर यानी कि जोनाथन मेजर्स को डिज्नी यानी कि मार्वल से निकाल दिया गया है। इसका रीजन ये था कि उन पर महीनों से केस चल रहा था। उनकी गर्लफ्रेंड ग्रेस जब्बारी ने उन पर फिजिकल असॉल्ट यानी कि शारीरिक शोषण और हरासमेंट का आरोप लगाया था। एंटमैन क्वांटमैनिया की शूटिंग के बाद ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इस महीने यानी कि 18 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषी घोषित किया है। उन्हें थर्ड डिग्री असॉल्ट और सेकेंड डिग्री हरासमेंट के चलते 1 साल की सजा सुनाई गई है और इस पॉइंट पे बंदे का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मार्वल यानी कि डिज्नी से तो उसे निकाला गया ही है, लेकिन उसके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट थे उन सब से उसे फायर कर दिया गया है। लेकिन केस तो उस पर महीनों से था और ट्रायल भी कोर्ट पे 3 हफ्तों तक चला है। तो डिज्नी को इतना देर क्यों लगा उसे फायर करने में? उसका रीजन ये है कि उन्होंने ये सेम काम जॉनी डेप के साथ किया था। जैसे ही एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर फिजिकल असॉल्ट का आरोप लगाया, डिज्नी उन पहले कंपनीज में से एक थी जिन्होंने जॉनी डेप के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे। और आज देखो, जॉनी डेप किसी भी कंडीशन में डिज्नी के साथ काम करने को तैयार नहीं है। इसीलिए डिज्नी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब मार्वल क्या मार्वल ने ऑलरेडी लोकी और क्वांटमैनिया में कैंग को एक बहुत ही बड़े विलन के हिसाब से सेटअप कर दिया है। देखो, अब एमसीयू के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला है किसी नए एक्टर को लेके कैंग को रिकास्ट कर लेना और दूसरा है किसी नए विलन को लेके उसको एमसीयू का बिग डैडी यानी कि बिग विलन के हिसाब से सेटअप करना। अब देखो, पहला ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो तुम बोल दो कि पहले जो कैरेक्टर थे वो अलग थे और ये अलग वेरिएंट्स है और बीच में जॉन बोएगा जिन्हें हमने पैसिफिक रिम और स्टार वॉर्स जैसे बड़े मूवीज में देखा है, उनका नाम भी उछल के आया था। लेकिन उन्होंने ट्विटर में साफ बता दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक नए विलन को सेटअप करने में टाइम लगता है, जो कि प्रोबेबली डॉक्टर डूम हो सकता है। लेकिन एमसीयू के पास वक्त बिल्कुल नहीं है। ले दे कि उनके पास सिर्फ फैंटास्टिक 4 ही बचा हुआ है और ये फैंटास्टिक 4 का एमसीयू में पहला मूवी है और इसमें वो लोग फैंटास्टिक 4 को सेटअप करेंगे या फिर नए किसी विलन को। मूवी को खिचड़ी नहीं बनाना है यार। लेकिन मुझे लगता है वो लोग सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाने वाला है क्योंकि उन्होंने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के नाम को एवेंजर्स 5 के नाम से चेंज कर दिया है। मतलब कैंग को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है और एक तरह से ये स्टोरी के साथ भी जा रहा है क्योंकि अगर तुम कॉमिक्स में देखोगे तो सीक्रेट वॉर्स में कैंग है ही नहीं। उल्टा डॉक्टर डूम का सीक्रेट वॉर्स में बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। लेकिन फिर भी मार्वल हमें कब किस चीज से सरप्राइज कर दे कुछ नहीं पता। तुम इस बारे में अपने राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।